नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज पूरा हुआ। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में वोटिंग भी बंपर हुई। बंपर वोटिंग ने कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मतदान का आंकड़ा 60% के पार जाता दिख रहा है। पिछले 25 वर्षों में पहली बार मतदान का ये आंकड़ा 60% के पार गया है। तो बिहार में हुई बंपर वोटिंग को समझेंगे कि ये बंपर वोटिंग क्या इशारा कर रही है। साथ ही आज वोटिंग के बीच कई जगहों से बवाल की खबरें भी सामने आई। कई जगह बोकस वोटिंग, गिरफ्तारी, बयानबाजी, पुलिस एक्शन, बवाल सब कुछ देखा गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला तक कर दिया गया। साथ ही दूसरे चरण का चुनावी प्रचार भी आज से जबरदस्त शुरू हो गया। पीएम मोदी ने आज अररिया और भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े नेता एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में दिखे। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी चुनाव प्रचार करती नजर आई। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कहा यह जाता है कि बंपर वोटिंग मतलब सरकार बदलने की तैयारी, लेकिन आज के वोटर्स को समझना बड़ा मुश्किल है। पीएम मोदी की तरफ से अपील की घर से निकले, वोट करे, महिलाओं को जागरूक करना, तो ये आज जो 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये क्यों कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग हुई, इसका मतलब लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बदलाव का मतलब क्या होता है? बदलाव का मतलब यह समझाया जाता है कि नहीं, सत्ता के प्रति आक्रोश है। एंटी इनकम्बेंसी किसके प्रति है? सरकार के प्रति। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर क्या सिर्फ सरकार के प्रति होती है? सरकार से नीचे कुछ नहीं है, विधायिका तो है। जैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच के अंतर को ये स्पष्ट नहीं कराया जाता और सीधे कहा जाता है नहीं, सब कुछ सरकार पर ही निर्भर है और सरकार के खिलाफ ही लोगों का आक्रोश है। लेकिन यहां कुछ और दिखाई पड़ रहा है। पहले चरण की वोटिंग, और उसमें पहले चरण की वोटिंग में जितने 18 जिले हैं, 121 विधानसभा सीटें हैं, उन 121 विधानसभा सीटों के हिसाब से देखिए कि अगर यही 121 विधानसभा सीटें होती तो किसके ज्यादा विधायकों की संख्या थी, सरकार किसकी होती? अगर केवल 121 की संख्या के आधार पर देखें, जिसके वोट परसेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 121 का मतलब है कि इसमें जब 61 सीटें महागठबंधन के पास थी तो बहुमत तो उसकी थी। पिछली बार 121 सीटों की बात करें तो बहुमत उसकी थी, यानी कि विधायक उसके ज्यादा थे। और जो वोट का परसेंटेज दिख रहा है वो विधायक महागठबंधन के, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक आरा के क्षेत्रों में, सीपीआई एमएल के विधायक, कई ऐसे विधानसभा के प्रत्याशी थे इस बार के जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए थे। सीपीआई एमएल के विधायक कह रहा नहीं भाई, जनता जनार्दन है और इसलिए हम जनता पर भरोसा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कई जगह पर उसके खिलाफ पोस्टर लगे हुए थे। तो अभी जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उसमें से बेगूसराय में या फिर दरभंगा में या फिर इधर आ जाए सारण, सिवान, गोपालगंज में, ये पूरे जो क्षेत्र हैं, इन जगह पर जहां पर राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां हो, इनके विधायकों के प्रति भी गुस्सा था। और इसके कारण लोग जो वहां पर स्थानीय विधायक के बदलाव की बात कर रहे थे, सरकार के बदलाव की बात नहीं है, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स आई अभी तक ये लोग तय नहीं कर पाए। महागठबंधन के किसी भी बड़े लीडर को देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर राजद के कोई और बड़ा नेता हो, ये सारे लोगों ने अब तक जो पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश की, उसमें कभी ये बार बार इस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार बहुत बुरे मुख्यमंत्री हैं। ये बार बार बोल रहे थे नीतीश कुमार के पास कंट्रोल नहीं है। पहले शुरू किया कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वो सोच नहीं पाते, उनको सोचने की क्षमता कमजोर हो गई है, वो कठपुतली बन गए हैं। ये वही चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाई थी उड़ीसा के चुनाव में, जो वहां नवीन पटनायक के प्रति लोगों का गुस्सा ज्यादा नहीं था। लेकिन भाजपा ने, यहां तक कि पीएम मोदी भी जाते थे तो पटनायक के खिलाफ नहीं बोलते थे। ये कहते थे कि पटनायक को चारों तरफ से, नवीन पटनायक को घेर लिया गया है, वो अब
उनके कंट्रोल में कुछ है नहीं। उनके अधिकारी जो उत्तराधिकारी बनाने की जिसको कोशिश कर रहे हैं वो डील कर रहा है। तो नवीन पटनायक के खिलाफ बात नहीं थी, वहां नए बदलाव की बात थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। यहां इन लोगों को लग रहा था नीतीश कुमार पर बात करेंगे, जो इनके समर्थक भी हैं, जो एनडीए के प्रति, जो नीतीश कुमार के प्रति विश्वास रखते हैं। ज्यादातर जो 70% महिलाएं जो अलग अलग कास्ट की है, कम्युनिटी की है, वो भी नीतीश कुमार के प्रति भरोसा रखती है। वो लोग इससे असंतुष्ट होंगे, हमारे समर्थन में नहीं आएंगे। तो ये क्या कोशिश किया कि नहीं, नीतीश कुमार दिल्ली से कंट्रोल्ड हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करके रखी है। तो इसका मतलब था सरकार के खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी है किसका? स्थानीय नेताओं के खिलाफ। अब वही जो महागठबंधन की समस्या बन रही है, ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे विधायक, हम चाहे चेहरा बदल दें, पार्टी वही है, लोग नाराज हैं उनके प्रति कि इन लोगों को पहली बार मौका दिए। ये इतने सालों के बाद, पिछली बार के चुनाव में 2020 में इन लोगों को मौका मिला था कई जगहों पर पहली बार। जैसे जहानाबाद के 3 विधानसभा सीटें, तीनों में राष्ट्रीय जनता दल को मैक्सिमम 1 सीटें मिला करती थी, पिछली बार तीनों के तीनों मिल गई, अरवल में 2 मिल गई। उसी तरीके से आगे बढ़े, औरंगाबाद में 5 सीटें मिल गई, वो 2-1 मिला करता था। तो इन लोगों को दिए, सासाराम तक जिताए, लेकिन ये लोगों ने ये पूरे 5 साल हमारा बर्बाद किया समय, विकास कम किया, काम कम किया। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ, स्थानीय लीडर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग उसके गुस्से में आए, वोटिंग किया, जिसके कारण ये महागठबंधन के नेता केवल आरोप लगाते दिखे, क्योंकि उसको पता है कि हार तो हमारी हो रही है, तो गुस्से में हमारे खिलाफ ही आरोप लगाएंगे। बिल्कुल, और हार की बौखलाहट भी नजर आ रही थी। जिस तरह से वोटिंग हुई, महिलाएं तो काफी ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकली, उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। लेकिन जिस तरह से कहीं कहीं पे बूथ कैप्चरिंग की खबरें, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के काफिले पर भी हमला कर दिया गया, ये हार की बौखलाहट है? नहीं, हार की बौखलाहट तो बिल्कुल है। एक चीज जो मैं कहूँ, जो आप कह रही है ना कि वोट परसेंटेज जो ज्यादा हुआ है, उसको थोड़ा ऐसा भी समझना पड़ेगा कि इसमें SIR का भी इम्पैक्ट है। आप देखिए कि बहुत जो वोटर लिस्ट है उसको छोटा किया गया है ना। उतने सारे नाम तो हटाए गए, 68-69 लाख जो नाम है उसमें से हटाए गए हैं। तो ऑब्वियसली वोट परसेंटेज तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक जो ये नॉर्मल जो एनालिसिस होता है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा है, जैसा अभी वो कह रहे थे, वो एक फैक्टर है। बट मुझे लगता है कि अभी अब ये तो और भी ऊपर जाएगा, अभी देर रात तक वो एक रिवाइज होगा। लेकिन ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि वोट परसेंटेज इस बार ओवरऑल ऊपर जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 68-69 लाख वोटरों का नाम हटा दिया गया है, छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली वोट परसेंटेज ऊपर जाएगा। दूसरी बात, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो पोलिंग हुई है वो, उसको तो मैं सामान्य कहूँगा बिहार के स्टैंडर्ड से, कुछ ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है। और एक जो डर था कि शायद मोकामा में बहुत कुछ हो जाए, जो नहीं हुआ, बिल्कुल शांत रहा है। कहीं कहीं से कुछ घटनाएं ऐसी आई, मैं देख रहा था केवटी कोई थाना क्षेत्र है, वहाँ पे एक मुस्लिम है बार बार जाकर के वोटिंग कर रहा था, उसको पकड़ के लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। ये जो लोग जो कहते हैं ना, ये राहुल गांधी जो लोग कहते हैं कि ये बुर्का की जब बात आती है तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए एक पुरुष है जो जा करके बार बार वोटिंग कर रहा है, तो ये देखने की बड़ी ज़रूरत थी। तो पहला चरण का ये जो था, ये तो आज हो गया। जो भी कैंपेनिंग आज हुई है उसको मैं देख रहा था, दोनों लोग प्रधानमंत्री मोदी की रैली में देखिए फिर से वो कट्टा वाली बात उन्होंने उठाई, और राहुल गांधी बार बार वोट चोरी वाली बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी का जो दावा है वोट चोरी का, आज तो इतनी बुरी तरह से ये पिटा है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी पब्लिश की, अगर आप देखेंगे तो उसने अपने रिपोर्टर्स को भेजा हरियाणा में, और जहां के उन्होंने दावे किए थे, हाउस नंबर 2 जो बताया था कि यहाँ पे 60 लोगों ने एक साथ मतदान किया, या यहाँ पे 150 लोगों ने मतदान किया, और ये जो ब्राजील की जो मॉडल थी, तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्टर को वहाँ पे भेजा और जाकर के पता किया, तो वही बात सामने आई जो कर्नाटका में हुआ था। आपको याद है, कर्नाटका में भी उन्होंने बताया था कि वहाँ पे 1 बाई 1 प्लॉट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और इंडियन एक्सप्रेस तो कभी भी प्रो बीजेपी तो माना नहीं जाता कि अखबार है, तो उसका रिपोर्टर वेरीफाई कर रहा है कि भाई वहाँ पे 60 लोग थे, और उसके अलावा जहाँ पे ये 500 लोगों की वोटिंग के बाद बहुत बड़ा प्लॉट है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, रेसिडेंसेस बहुत सारे हैं। और ये ब्राजील वाला जो है वो भी हो गया कि भाई जो लोग फोटो तो लग गई है, लेकिन जिन लोगों का नाम है उन लोगों ने अपने पुराने वोटर आई कार्ड से, आधार कार्ड से वोटिंग करी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जब इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उनको पहले वेरीफाई करना चाहिए। अब हरियाणा में तो कांग्रेस का अपना स्ट्रक्चर है ना, और आपको पता है कि इस बूथ की बात हो रही है, इस प्लॉट की बात हो रही है, तो इस तरह का मतलब खोखले आरोप लगाने से पहले उनको अपने कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए कि आप जाके वेरीफाई तो करो। जो काम एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने किया, ये तो राहुल गांधी भी कर सकते थे ना।
तो वेरीफाई नहीं करना है। आज तो उनका पूरा दावा बिल्कुल खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना पूरी तरह से। और आज फिर से वो बिहार में जा करके ये उठा रहे हैं मुद्दा। इसका मतलब क्या है? इस दावे में कोई दम नहीं है, इनको अपनी हार दिख रही है और अभी से ये लोग एक बहाना बना रहे हैं। और दूसरे आप देखिए, अगर वोट चोरी हो रही है, तेजस्वी भी कहते हैं, तो तेजस्वी किस आधार पे कहते हैं कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं? भाई आप तो या तो आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल सही होगी और हमें उम्मीद है कि लोग हमें वोट देंगे, तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना। तो ये पूरा जो कैंपेन है इनका, राहुल गांधी का, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, शो में भी कई बार कहा है कि उनको अपनी हार बिल्कुल साफ दिख रही है और अभी भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा है। राहुल गांधी को ये चाहिए कि भाई वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें। हरियाणा में अच्छा देखिए वो क्या कहते हैं कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में था फिर भी हम हार गए। तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 300 से ज़्यादा भाजपा को और 400 से ज़्यादा एनडीए को मिल रहा था। तो ये पूरा इनको ध्यान देना चाहिए कि भाई अपनी पार्टी को ठीक करें, जनता तक पहुंचे, वो सब नहीं करना और पटांग आरोप लगाना है। और दुख की बात यह है कि इतना एक्सपोजर होने के बाद भी आज मैंने देखा कि राहुल गांधी फिर से वही वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। तो ये सुधरने वाले नहीं है, ये मान चुके हैं कि इनकी हार हो चुकी है, बस बहाने बना रहे हैं। बिल्कुल, और वो कोई पहली बार नहीं, हर बार तो राहुल गांधी यही करते हैं कि मंच पे आते हैं, झूठ बोलते हैं और एक ही चीज को वो बार बार रटते हैं कि राहुल गांधी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो बिहार में उनकी बुरी हार हो रही है। देखिए राहुल गांधी इंटरनली अंदर से मीटिंग के दौरान हर जगह पर ये एक्सेप्ट करते हैं कि हार की वजह कुछ और है। राहुल गांधी क्या पूरी कांग्रेस की टीम करती है। जैसे हरियाणा का जिक्र हो रहा है, अगर उनको ये इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं होता कि हरियाणा में कांग्रेस के इंटरनल फाइट, कुछ नेताओं की कमजोरी की वजह से हार हुई है, तो वो हुड्डा को पनिश नहीं करते इतने समय तक, शैलजा के खिलाफ बात नहीं करते, सुरजेवाला को अधिकार नहीं देते, बाद में हरियाणा में अनुशासन समिति नहीं बनती या फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजते। चाहे किसी भी स्टेट में देखिए, तो अंदर से तो ये मानते ही है। बिहार में भी उसी तरह हो रहा है। इनको लग रहा है कि बिहार का चुनाव हमारे बस में नहीं है। ये पहले ही समझ चुके थे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो फीडबैक सामने आया, राहुल गांधी को पता चल गया था कि बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है। हम जितना भी प्रयास कर ले वो प्रयास बेकार ही जाएगा। इसलिए तो इतने समय तक नदारत रहे, बाहर चले गए। नहीं तो ये कंटिन्यूटी के साथ वो लगातार बिहार में कोशिश करते रहते, अगर उनको विश्वास होता कि नहीं बिहार चुनाव का परिणाम पलट सकते हैं। ये हुआ नहीं, इसलिए आज फॉर्मेलिटी है, मजबूरी है। अगर आप कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हो, चुनाव प्रचार के लिए तो जाना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस वाले ही कहेंगे कि भाई अब इसका नेतृत्व छोड़ दो। तो इसलिए मजबूरी में वो गए। महागठबंधन में कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजद को भी पता है और इसलिए इस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बाहर लाकर उनसे बयान दिलवाया जाता है कि चलो कुछ तो सहानुभूति यादवों का भी हो, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आ रही है 20-25% यादव जो कि एजुकेटेड हैं, वो सब इस समय राजद से नाराज है, तेजस्वी के नेतृत्व से भी नाराज है। बिल्कुल, बहुत सारे दिग्गजों को लेकर भी आज जो उनका किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया, क्या लग रहा है ये जो बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में है, किसका चुनाव अटक सकता है? देखिए किसका चुनाव अटक सकता है ये तो भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तेज प्रताप यादव है, मुझे लग रहा है उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ पे लोगों की बातचीत, तो लोग बड़े डिवाइडेड है वहाँ पे कि जो लोग लालू को वोट कर रहे हैं वो उन्हीं को वोट करना चाहते हैं। तेज प्रताप उतना इम्पैक्ट बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो लोग हैं, देखिए तारापुर से तो सम्राट चौधरी की जीत हो ही जाएगी। बाकी मुझे लगता है कि ये विजय सिन्हा भी जीत जाएंगे, बड़े बड़े लोग वो जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई एक तरह से हार मान ली है तेजस्वी ने भी और राहुल ने भी, वहाँ पे एक थ्योरी फिर से ये चल रही है कि अपने क्लोज सर्किल में तेजस्वी अब इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई वो जीतने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी सीटें आ जाएं, और चूंकि इन लोगों को पता नहीं कहां से ये एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है, लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल नहीं हो रहे, तो उन्हें एक आशा की किरण दिख रही है। उनको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद उनके साथ, तो चुनाव के बाद अभी दिख ही नहीं रहा है, वो इंटरनली चर्चा भी हो रही है कि क्या हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इतनी सीटें आ जाएं कि हम नीतीश कुमार को फिर से तोड़ करके और हम अपनी एक अलग सरकार बना लें। तो मतलब देखिए एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि तेजस्वी इस बार भी हार मानने वाले नहीं हैं। अगर रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ये पैंतरे होंगे। तेजस्वी को ये तो मालूम है कि हम जीत नहीं रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने की उनकी जो बेकरारी है उसके लिए वो कोई भी चाल चल सकते हैं, और ये जो गंदी चाल चलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और अपने क्लोज सर्किल में
बात कर रहे हैं, पत्रकारों तक ये बात पहुंच रही है और इसलिए बात सामने भी आ रही है। तो ये इस तरह की कोई भी हरकत करने से, जो लोग कहते हैं ना वोट चोरी, तो फिर ये होगा एक तरह से, अगर एनडीए जीतती है, बहुमत मिलता है और उसके बाद आप जाकर के फिर नीतीश कुमार को भड़काते हैं अपने साथ। लेकिन नीतीश कुमार क्या भड़केंगे? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। भड़केंगे नहीं भड़केंगे डिपेंड करता है कि उनका मूड क्या है। वैसे लगता नहीं है जितनी बार उन्होंने कहा, लेकिन भाई उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई रिस्क नहीं ले सकता आज के टाइम में कि क्या होगा। उससे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, वोट चोरी की जब ये बात करते हैं ना, एक गठबंधन को अगर बहुमत मिलता है वो आपको दिख रहा है और आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार को तोड़ के लाना है, तो इसका मतलब है आप भी वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जहां एनडीए के प्रचार में मोदी की आंधी है, वहीं महागठबंधन की नाव बीच मझधार में डगमगाती नजर आ रही है। विपक्ष वोट और विरोध में उलझा पड़ा है। ग्राउंड से आती रिपोर्ट कहती है कि इस बार बिहार की जनता ने वादों से ज्यादा काम को तवज्जो दिया है। गांव-गांव में सड़कें, बिजली, राशन और प्रधानमंत्री आवास की चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जनता का भरोसा टूट गया है। पहले चरण की वोटिंग से ही साफ हो गया है कि एनडीए बिहार का चुनाव जीतने जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।